अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 है और इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल की जो मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने फार्मूले को डिस्कस किया था उससे आगे के फार्मूले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज, ग्रेड और रिमार्क। तो परसेंटेज, ग्रेड और रिमार्क को मैंने जो है फार्मूले जो थे हमारे उसको जो है वो मैंने यहाँ पर मार्कशीट की सूरत में डिफ़ाइन किया है, तो जिससे आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारी मार्कशीट किस तरीके से बनती है। तो मार्कशीट से हम इसको स्टार्ट लेते हैं। तो ये हमारे सारे सीरियल नंबर हैं, ये नेम्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं और ये टोटल है हमारा। और 300 इसलिए है हमारे पास यहाँ पर कि 3 सब्जेक्ट हैं, उसका मतलब जो टोटल हमारा बनेगा वो हर सब्जेक्ट के हिसाब से 300 बनेगा। तो टोटल पर सब्जेक्ट हमारा 100 का है, तो 3 सब्जेक्ट है तो 300 आ जाएगा। ऑप्टेन बच्चों ने जो उठाया वो आउट ऑफ 300 में से उठाया। तो यहाँ हमारा मेन फोकस है परसेंटेज कैसे निकलती है। तो परसेंटेज अब यहाँ देखें, मैंने बोला कि हमारा ऑप्टेन वाला सेल जो था ये मल्टीप्लाई, मैंने ऑप्टेन वाले सेल का एड्रेस दिया, मैंने बोला ऑप्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 देन डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल वाले सेल का मैंने क्या दे दिया, इसको एड्रेस दे दिया। यानी ऑप्टेन वाले हमारे 100 से मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद वो हमारे टोटल से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रेड हमारा कैसे निकलता है। तो ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपके पास परसेंटेज का होना लाजमी है। परसेंटेज अगर आपके पास होगी तो ही आप आगे ग्रेड को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसको इफ़ कंडीशन की मदद से ग्रेड निकाला है। तो यहाँ देखें, मैंने बोला इफ़ हमारी परसेंट, देखिए मैंने जो सब जगह एड्रेस जो दिया है वो परसेंटेज वाले सेल का दिया है, क्योंकि ग्रेड डिपेंड कर रहा है परसेंटेज पर। जैसी परसेंटेज होगी वैसे ही आपको ग्रेड आएगा। तो मैंने बोला ये हमारी परसेंटेज वाला सेल से लेके मैंने परसेंटेज बराबर है या बड़ी है ग्रेड 80 से, तो हमारा A1 आ जाएगा। और परसेंटेज हमारी बड़ी या बराबर है 70 से तो A आ जाएगा। और परसेंटेज हमारी बड़ी या बराबर है 60 से तो B आएगा। परसेंटेज हमारी बड़ी या बराबर 50 से तो C आ जाएगा। परसेंटेज हमारी बड़ी या बराबर है 40 से तो फिर D आएगा। फिर लास्ट कंडीशन में मैंने दिया इफ़ परसेंटेज लेस देन है 40 से तो फिर हमारा फेल होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ परसेंटेज की मदद से अपने ग्रेड का फार्मूला लगा के अपना ग्रेड ईजीली आप निकाल सकते हैं। पूरा फार्मूला आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सलेंट मतलब जो रिमार्क का फार्मूला भी देखते हैं, जिसमें हमने रिमार्क दी है ग्रेड के हिसाब से। तो मैंने बोला इफ़, इसमें भी सारा क्राइटेरिया वो हमारा इफ़ कंडीशन का ही है, जैसे हमने ग्रेड निकाला था तो इसी तरीके से हम रिमार्क निकालेंगे। तो जैसे ग्रेड के लिए हमें परसेंटेज की ज़रूरत पेश आ रही थी, इस तरीके से रिमार्क के लिए हमें ग्रेड की ज़रूरत होगी। तो जैसे ग्रेड होगा वैसे रिमार्क आएंगे। तो मैंने बोला अगर ग्रेड हमारा A1 है, यानी अगर ये वाला सेल बराबर है A1 के तो एक्सलेंट आ जाए, ये वाला सेल बराबर है हमारे A के तो वेरी गुड आ जाए, ये वाला सेल बराबर है B के तो गुड आ जाए, ये वाला सेल बराबर है C के तो फेयर आ जाए, ये वाला सेल बराबर है D के तो पास आ जाएगा। और अगर यही वाला सेल बराबर होगा फेल को तो फिर अपने जो दे दिया उसको कमेंट नीड इम्प्रूव। तो इस तरीके से मतलब रिमार्क का फार्मूला भी लगा सकते हैं और ग्रेड का फार्मूला भी लगा सकते हैं ईजिली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे हम इसी तरीके से पूरा अपनी मार्कशीट को भी क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस हमारे लेक्चर से रिलेटेड आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।